ये बात तो अगले बार भी उन्होंने बजट में की थी। तो ये बजट जनता के हित में नहीं है, ये तो ठगने वाले लोग हैं, सब लूट हुआ है। बजट सही है कि नहीं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया गया। बजट की शुरुआत में ही स्वास्थ्य को लेकर बातें हुई, साथ ही चुनावी राज्य बंगाल, केरल जैसे राज्यों में राजमार्ग का प्रलोभन भी दिया गया और साथ ही यह भी बातें हुई कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। मेरे साथ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, बजट को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको? बजट बिल्कुल जनता के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। आप जैसे कि आप ले लीजिए, अभी आप कह रहे थे, हमसे सवाल कर रहे थे, किसानों की दुगनी तिगनी आय होगी। ये बात तो अगले बार भी उन्होंने बजट में की थी, लेकिन किसान आंदोलन पे है। और इस बार उन्होंने और क्या किया, किसान का काम में, चाहे वो ट्रैक्टर उपयोग हो, चाहे पानी पटाने में हो, डीजल का उपयोग करते हैं। उन्होंने डीजल 4 रुपया लीटर बढ़ा दिया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत, जब यूपीए गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो $120 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हुआ करता था और अभी $51 प्रति बैरल है। बहुत सस्ता है, डीजल का दाम आधा होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 4 रुपये लीटर बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमत 2.5 रुपये बढ़ा दिया। तो ये बजट जनता के हित में नहीं है। और आप कह रहे हैं कि दुगनी आय होगी, जब आप कीमत बढ़ा दोगे तो उसकी तो जो लागत है वो भी नहीं आएगा, कीमत पड़ेगी कहाँ से। दूसरा, आप रोजगार की बात कर रहे थे कि चुनाव में बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात प्रत्येक वर्ष बात की गई। रोजगार मुहैया कराने के लिए क्या आप कल कारखाने खोलने की बात बिहारों में किए? कहीं कोई चर्चा नहीं बजट में। बजट में है क्या, जहाँ चुनाव होना है। ये तो ठगने वाले लोग हैं। बंगाल, केरल, जहाँ चुनाव ना, वहाँ देखिए उच्च पथ मरम्मत की जाएगी, नए बनाए जाएंगे। अरे यार, बिहार में तो इस सरकार है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर सके। जनता की अपेक्षाएं पूरे बिहार की टकटकी लगी हुई थी केंद्र सरकार पर। आपने शिक्षा के स्तर में क्या किया? आप जो कोरोना में स्कूल बंद रहे, उसके जो फीस प्राइवेट स्कूल के, उसके लिए आपने क्या किया? आपने रोजगार की क्या व्यवस्था की? कहीं कुछ नहीं। सिर्फ ठगने का ये बजट में काम हुआ है। इस बजट से जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। शुरुआत दौर में ही बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढा जाएगा और इसको लेकर स्वास्थ्य का जो बजट है उसको 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.83 लाख रुपये करोड़ की गई है, जिसमें यह भी बातें सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है जिले स्तर पर अस्पताल खोले जाएंगे, प्रयोगशाला खोला जाएगा, यानी निम्न स्तर के प्राथमिक स्तर पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। भाई, ये आपको क्या स्वास्थ्य से पहले बजट नहीं था? आप कोरोना काल में जितने पैसे आए, चाहे बिहार सरकार दे या केंद्र सरकार, सब लूट बचा, सब लूट हुआ है। क्या पहले से गांव में अस्पताल नहीं है? उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए आपने क्या बजट लाया? नए खोले जाएंगे। पहले जो है उसको तो व्यवस्था मजबूत कीजिए, वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बजट बढ़ा रहे हैं। ये बजट दिखाने के लिए जनता को, हमको नहीं लगता है इसका 20% भी अगर काम हो जाए धरातल में तो बहुत है। पहले आपको प्रशासन के जितने पदाधिकारी हैं, जिनके माध्यम से आप काम करते हैं, उनको दुरुस्त करिए, उनको ठीक करिए, तभी विकास होगा। और सिर्फ बजट में भाषण देने से नहीं, धरातल पे काम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस बजट से बिहार की किसी जनता को फायदा होने वाला है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो है 35,000 करोड़ रुपये जो है वो बजट में सामने आई है, बातें कही है उन्होंने। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पहले से ही बातें सामने आ रही है कि ये इस तरह की महामारी थी, इसको लेकर पहले ही हमें मजबूत स्थिति में है। इससे तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर इतना बजट जो है वो सही है? देखिए, बजट सही है कि नहीं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना काल का ये चर्चाएं बार बार सरकार करते थे, मंत्री करते थे, कोरोना में बहुत खर्च हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था चरमराई जो कोरोना में, उसी के चलते ये लोग दुहाई दे रहे हैं। और इन लोगों ने जो बजट दिया है कोरोना के नाम पर, ठीक है, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर सचमुच जो आप फंड दिए हैं अगर उसमें काम आता है तो बड़ी खुशी की बात है। क्या लगता है कि बजट को फिर से एक बार इसको लेकर सोचा जाए? नहीं, बजट में वो सोचेंगे कुछ नहीं। उन्होंने बजट आप देखे होंगे, और भी हम पूरी गहन गहराई से आपको बताएंगे। कहता है कि और 62,000 करोड़ रुपया मैं व्यवस्था करूंगा। और व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप? तो जो जिसका बेसिक रेट डीजल का 32 रुपया कुछ पैसा है, सारा उसमें टैक्सेस है, और फिर आप बढ़ा दिए। पहले से 80 रुपया रेट था, तो आप तो टैक्स लगा के, वैट हो या एक्साइज हो लगा के, आप तो पहले ही पैसे ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कोरोना महाकाल में आप इजी पैसा चाह रहे हैं। आप
कल कारखाने बढ़िया खोल के आप कॉरपोरेट को, हम तो कहेंगे ये बजट 50% कॉरपोरेट के लिए है, बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट है। टैक्स में छूट देने की बात कही। टैक्स में छूट देने की बात तो कॉरपोरेट को कहा गया है, जनरल टैक्स में तो कोई टच इनकम टैक्स को नहीं किया गया है। जो कोरोना महाकाल में जिनकी आय कम हुई है उनके लिए तो कहीं कोई छूट नहीं है, ये सारे कॉरपोरेट का है। ये सरकार कॉरपोरेट के लिए काम करती है, ये आपको आने वाले दिन में पहले भी पता चला है। आज अडानी का आप देख लीजिए, जो 2014 के पहले उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति कंपेयर कर लीजिए, सबका घटा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का बढ़ा। इस बार भी जो बजट है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट है। बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आकर जरूर लिखें। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। सोशल टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।